हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। लेक्चर 1 मतलब आज ये चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये चैप्टर शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर ये एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। ये सारी बातें आपको सबसे पहले जाननी होंगी। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं HCF का मतलब क्या होता है। HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो बातें हैं। अब यहां समझना है आपको फैक्टर का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब होता है क्या होता है। ये दो बातें हमें समझनी है। फैक्टर का मतलब ये होता है जिससे डिवाइड करने पे जिस नंबर का, ये एचसीएफ किसी नंबर का निकाला जाता है। एक ये नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं? नंबर्स। ये जो नंबर्स होते हैं इनका ये एचसीएफ और इस नंबर्स का क्या निकाला जाता है? एलसीएम। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर काम क्या करता है? ये वो कॉमन फैक्टर है, कॉमन का मतलब जो इन नंबर्स को पूरी तरह से ये डिवाइड करता है। ये पूरी तरह से इनको डिवाइड करता है नंबर्स को। समझ में आ रही बात? फैक्टर का काम क्या है? डिवाइड करना। फैक्टर का काम है डिवाइड करना और मल्टीपल का काम है डिवाइड होना। इसका काम है डिवाइड होना और इसका नाम है डिवाइड करना। समझ में आ रही बात आपको? ये डिवाइड करता है और ये डिवाइड होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये एक नंबर होता है जो इन नंबर्स से बारी बारी आप डिवाइड करेंगे तो सब हर नंबर से ये डिविजिबल होता है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? ये हर नंबर से, यहाँ पे अगर 3 नंबर है 20, 30, 50, तो ये 3 नंबर से तीनों से बारी बारी से एक बार इससे डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड। इससे डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड। इससे डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड। तो ये वो लिस्ट नंबर होता है, सबसे छोटे से छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड करने पे तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। सुन लिया आपने मेरी बात? कंप्लीटली डिविजिबल 20, 30, 50 तीनों नंबर से। तो आप इसे कहेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब डिवाइड होना। ये डिवाइड होता है, ऐसे लिखिए, ये डिवाइड करता है। ठीक है, तो पर्पस समझ में आया कि इनका काम है डिवाइड होना, इनका काम है डिवाइड करना। चलिए अब कैसे इनको फाइंड किया जाता है, आप ये चीजें लिखना है, लिख लीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो क्या करेगा, इन तीनों नंबर्स को, इससे जब एचसीएफ से आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तब भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तब भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये एचसीएफ भी इन नंबर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ये एलसीएम भी इन नंबर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और इनके बेसिस पे ये नंबर कैलकुलेट होके इन नंबर्स से बारी बारी से क्या होता है? डिवाइड होता है। और ये जो नंबर्स होते हैं बारी बारी से एचसीएफ से डिवाइड होते हैं और ये एलसीएम को डिवाइड करते हैं। सुन लिया आपने मेरी बात?
तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब वो नंबर्स जो इन नंबर से कॉमनली डिवाइड हो जाए, इन नंबर्स का मल्टीपल होता है। ये मल्टीपल का मतलब इससे भी डिविजिबल, इससे भी डिविजिबल और इससे भी डिविजिबल, ये होता है मल्टीपल। और फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करता है। तो नाम तो क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और इनकी क्वालिटी क्या होती है। ये डिवाइड करता है, ये डिवाइड होता है। किससे? किससे? जिन नंबर्स से ये कैलकुलेट होते हैं उससे। ये बातें आप सुन लिए, समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एचसीएफ। हाउ टू कैलकुलेट एचसीएफ। एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे? अगर ये नंबर है 20, 30, 50, आपने ये नंबर लिखा था, इस नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है डिवीजन मेथड और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। हम दोनों मेथड से यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, 20 अगर लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 30 और यहाँ पे लिखेंगे आप 50। इसका फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 5। इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। और इसका फैक्टर होता है 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहां पे ये देखिएगा, जिन तीनों में जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर उसको बोलते हैं हम लोग एचसीएफ। और यहाँ पे कॉमन नंबर है क्या, 2, तो 2 हो गया यहाँ पे एलसीएम। सर 2 सिर्फ नहीं है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। 2, 2 और 2 कॉमन नंबर हो गया। 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। ये हो गया एचसीएफ। समझ में आई बात? तो ये कॉमन नंबर होता है। अब इस नंबर से, ये फैक्टर है, ये कौन सा काम करेगा सर, डिवाइड करने का काम करेगा। 10 से 20 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है। 10 से 50 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब हम लोगों ने सही में एचसीएफ वो कॉमन फैक्टर फाइंड किया जो तीनों नंबर को एक ही नंबर ये डिवाइड कर सकता है, वो भी कंप्लीटली। चलिए, यहां से देखते हैं दूसरा तरीका क्या है इसे फाइंड करने का। सबसे छोटे नंबर से उसके बाद वाले नंबर को डिवाइड करिएगा। 20 से आप क्या करिएगा सर, 20 से हम 30 को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स 20, 10। अब इससे आप इस 20 को डिवाइड करिएगा, 2 टाइम्स कैंसिल, नो रिमाइंडर। फिर यानी इसी से फिर अब हम 50 को भी डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे 50 डिवाइड बाई 10, 10 5 टाइम्स, नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। मतलब 10 जो है ये मेरा एचसीएफ होगा। बात समझ में आ रही है? पहले मैंने 30 को 20 से डिवाइड कर दिया, 1 टाइम्स 20, 10 जो रिमाइंडर आया इससे आप फिर 20 को डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स ये आ गया 20, कैंसिल हो गया, मतलब नो रिमाइंडर। तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इससे फिर आप नेक्स्ट नंबर 50 है उसको भी डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये अगर डिवाइड हो गया, नो रिमाइंडर, तो ये आ गया मेरा एचसीएफ।
ये वो नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है, ये वो कॉमन नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से भी HCF 10 निकल के आता है, यहाँ से भी HCF 10 निकल के आता है। ये HCF कैलकुलेट करने का तरीका है। मतलब जितने भी नंबर होंगे सर उसमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि कॉमन पॉइंट जो होगा, ऑल फैक्टर्स, हर नंबर के हम फैक्टर करेंगे और उसमें जो कॉमन पॉइंट होगा वो अपना HCF होगा। आगे बढ़ते हैं, LCM कैसे निकाला जाता है, आप इसे नोट करिए। हाउ टू कैलकुलेट HCF। हम लोग बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक चलेंगे, लेकिन इससे पहले आप छोटी छोटी बातें सीख लीजिए। लिख लिया आपने? ट्वेंटी, 30 एंड 50, ये तीन नंबर हैं। इनका हाउ टू कैलकुलेट LCM। LCM आप कैसे निकालेंगे, तो ये दूसरा तरीका यहाँ से देखिएगा। यहाँ LCM लिखने के लिए सर ये दो नंबर्स ये क्या है, कॉमन है। ये देखिएगा 2, 2 एंड 2 कॉमन नंबर्स को एक नंबर लिखेंगे आप। फिर 5 जो है वो कॉमन है, तो ये 5, 5, 5 के बदले में आप एक 5 लिखेंगे कॉमन। उसके बाद जो नंबर रिमेनिंग नंबर्स हैं आप उसको भी लिखेंगे 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। ये आ गया आपका क्या, LCM। कॉमन नंबर्स एक ही बार लिखे जाते हैं, फिर जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं, LCM। 2, 3, ये 5 बचा हुआ है, यहाँ आ गया कितना आ गया, ये 30, 300। ये हो गया 10, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और 300, 65 से मल्टीप्लाई करने पे 300। यहाँ से आइए LCM निकालते हैं। मतलब 300 यहाँ पे कौन सा नंबर आया सर, 300 वो नंबर है जो इससे भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये सबसे छोटी संख्या। इससे नीचे अगर आप ढूंढेंगे कि 221, 250, 270, 150, कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 20 से भी डिविजिबल हो, जो 30 से भी डिविजिबल हो और जो 50 से भी डिविजिबल हो, ऐसा आपको नहीं मिलने वाला। 300 के नीचे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 300। अब इससे ऊपर मिलेगा आपको 600 भी मिलेगा ना, और 600 के बाद आपको 1200 मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स इससे डिवाइड होंगे, इससे ऊपर मिलेंगे, लेकिन हमको LCM का मतलब लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल होगा किससे, इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो इस केस में LCM इक्वल टू मिला आपको 300। वो लिस्ट नंबर फाइंड करने का ये तरीका है। इसको चेक करना है ये सही है कि नहीं, तो इन नंबर्स से डिवाइड करते हैं। और मैंने बताया आपको HCF में चेक करना है तो HCF से इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। LCM निकालने का दूसरा तरीका, 2 से, सबसे छोटा नंबर 2 से डिवाइड किए 10, 15, 25। अब आप इसको करेंगे 5 से, सर 2, 3, 5। अब इसमें कोई कॉमन नंबर तो नहीं है, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। LCM इक्वल टू 2 × 5 × 2 × 3 × 5। ये देखिएगा ये कितना आ गया, 10, 20, 60, 300। तो यहाँ से हमने LCM निकाला। LCM के हमने दो तरीके सीखे,
एलसीएम निकालने के। एक ये मेथड है एलसीएम निकालने का। दूसरा, जो कॉमन नंबर्स होंगे उनको एक जगह लिखेंगे आप, फिर कॉमन के बाद जितने नंबर्स बचेंगे उनको भी आप लिख देंगे। ये है एलसीएम निकालने का तरीका, और इससे अच्छा यही है, सबसे जल्दी हो जाता है। आप ये मेथड ज़्यादा प्रेफर करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जो कुछ जानकारी थी मैंने आपको दी कि ये होता क्या है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, एक और चीज़ इसमें सीखनी है हमें कि फ्रैक्शन के केस में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये बात, फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर है तो उसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर्स हैं तो डेसिमल फॉर्म में नंबर्स हैं तो उनका आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें हम लोग इसके बाद सीखेंगे। तो इसे लिख लिया आपने, हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम। How to calculate HCF and LCM from fraction and decimals। अगर फ्रैक्शंस हैं और डेसिमल्स हैं तो इस केस में आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। एचसीएफ निकालेंगे अगर आप, तो एचसीएफ निकालने का मतलब हो गया एचसीएफ ऑफ, कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ all denominators। ये है एचसीएफ निकालने का तरीका। अगर ये नंबर है 2/10, 5/25 और ये है 30/50, ये नंबर्स हैं और इनका निकालना है आपको। क्या सर, ये 3 नंबर्स हैं, ये फ्रैक्शन में है और हम इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स का आप क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ निकालेंगे। और ऑल न्यूमरेटर्स में क्या कहेंगे सर, 2, इसके लिए आप ये कैलकुलेट करना है तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 × 1 2 ही रहेगा। 5 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और 30 को क्या लिख सकते हैं आप, 30। इसको आप ये नंबर चेंज कर दीजिए, इसको कर दीजिए, इसका कोई एचसीएफ ही नहीं होगा। 2 5, ये 30 का हो जाएगा 2 × 3 × 5, तो इसको कर दीजिए आप 6। 16/16 हो जाएगा ये, तो 2 × 2, इसमें कुछ 2 का नंबर होना चाहिए
ये हो जाएगा 20, 16, कोई कॉमन नंबर लीजिए, इसमें 2 कर दीजिए और इसमें कर दीजिए 2, इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया, तो 10/25। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये फिर वापस 2 आ जाएगा इसमें, 10/27। अभी ठीक है, 10/27, 30/35। अब देखिएगा ये मैंने बना दिया। अब इसमें हमें कोई कॉमन मिलेगा, HCF निकालना है आपको, तो 16 और ये हो जाएगा 10, 16 इंटू 10 इंटू 30। तो 16 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू 5, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे ये बताइएगा कॉमन नंबर क्या है। ये कॉमन नंबर तीनों में मिल गया 2, तो आप यहाँ पे लिख दिए HCF ऑफ न्यूमरेटर्स इक्वल टू 2। आइए दूसरी चीज कैलकुलेट करते हैं, LCM ऑफ डिनोमिनेटर में देखिएगा 10, ये LCM का 10, 27 और 35। यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा 5 से ये हो जाएगा 2, 27 ही रहेगा, ये हो जाएगा 7। अब ये किसी नंबर से कैलकुलेट डिवाइड नहीं होने वाला, 2, 27, इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो LCM सीधा सीधा हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 27 इंटू 7। ये हो गया LCM। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो 270 इंटू 7, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9, 4 कैरी करेगा 1, तो ये आ गया आपका 2। इसका क्या हो गया, 2 हो गया HCF, और LCM हो गया 1890। तो यहाँ पे जब आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 2/1890, और ये हो जाएगा 2 से अभी भी ये कैंसिल होगा, यहाँ हम चाहे 2 से कैंसिल करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 945, यानी 1/945। और ये नंबर जो होगा आपका फ्रैक्शन का HCF होगा। मतलब सर इस नंबर से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई दिस नंबर, इससे भी डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड बाई दिस नंबर, और इससे भी करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड बाई दिस नंबर। समझ में आ रही बातें आपको? HCF आपको कैसे निकालना है? सर HCF निकालने के लिए हमें सबसे पहले HCF ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स निकालेंगे, और उसके बाद से LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स निकालेंगे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसका HCF निकालना था, मैंने यहाँ 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा। फिर अगर इसी का LCM निकालना था तो आप बाकी मल्टीप्लाई कर सकते थे। टू इंटू टू, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। हम लोग का HCF सही है, LCM भी। यहाँ से मैंने डिनोमिनेटर्स क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का आपको LCM निकालना है, वो है 10, 27, 35। 5 से आप डिवाइड करेंगे, जो भी कॉमन नंबर होता है 10, ये 2 आ गया, 27, 7। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है तो मैंने बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये LCM आ गया। अब आप चाहिए ये 10 से डिवाइड करेंगे 1890, ये इससे भी कैंसिल होगा, इससे भी कैंसिल होगा और इससे भी कैंसिल होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां से फ्रैक्शन का HCF कैसे निकलेगा, यहां से इस फ्रैक्शन का HCF, ये हो गया आपका आंसर। नोट करिए, ये है फ्रैक्शन का HCF निकालना।
नोट कर लिया आपने? चलिए, एलसीएम अगर निकालना है हमें, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो एलसीएम इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय HCF ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। ये हो गया आपका एलसीएम निकालने का तरीका। किसका? सर फ्रैक्शन का। जब भी नंबर कितने होंगे फ्रैक्शन में, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। जैसे दिया हुआ है 72/50, एक नंबर लिखिए 72/250। दूसरा नंबर दिया हुआ है 126/75, और तीसरा नंबर दिया हुआ है 162/165। बोल रहा है क्वेश्चन में कि क्या निकालिए आप, इसका एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले तो ये नंबर देखिएगा, ये डिविजिबल है क्या एक दूसरे से? सर ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 125। ये कैंसिल होगा 3 से, ये हो जाएगा 4, 42 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल होगा 25, और ये कैंसिल होगा 3 से कैंसिल होगा 5, और ये हो जाएगा 112, 54, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 115, 5। अब हमें ये यानी कि ये नंबर का जो फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन को पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे और हम फाइंड करेंगे 36/125 और 42/25, और अगला नंबर है 54/55। इन 3 फ्रैक्शंस का आप क्या निकालने वाले हैं? सर इन 3 फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स, सबसे पहले 36 ऑल न्यूमरेटर्स का निकालेंगे, 36, 42 एंड 54। एलसीएम निकालने के लिए सर इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, 12, 14 और 18। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, 3 से ये आ गया 4, 14, 6। अब ये 2 से डिविजिबल है, 2, 7, 3। बस, तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 3। एलसीएम कितना हो गया सर? एलसीएम हो गया 3 × 3 × 2 × 2 × 7 × 3, और ये आ गया 18, 36 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 × 7, 6, 5 कैरी करेगा 5 और ये 7, 756। एलसीएम मिल गया आपको 756। और चाहिए हमें क्या? एचसीएफ। किस नंबर का? 125, 25, 55 का आपको एचसीएफ चाहिए। वो देखने से लग रहा है सीधे 5 आएगा, लेकिन निकालते हैं। एचसीएफ इक्वल टू 125 को लिखेंगे आप 5 × 5 × 5, और 25 को लिखेंगे
ये हो गया 125, 25 को लिखा आपने 5 इंटू 5, और 55 को लिख दिया आपने 5 इंटू 11। कॉमन सिर्फ क्या है, कॉमन सिर्फ 5 है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया सर, एचसीएफ मिल गया हमें 5। एचसीएफ कितना मिल गया 5, तो एचसीएफ हो गया 5, एलसीएम हो गया 756। तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो निकालना है इन नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स कितना आया है 756 डिवाइड बाई 5। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया फ्रैक्शन। अगर दिया हुआ है हमें, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, तो आप उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नोट करिए आप इसे। लिख लिया आपने इसे। चलिए, अगर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म के लिए सबसे पहले आप उसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, और उसके बाद निकालेंगे। जैसे दिया हुआ है 0.6, 9.6, और दिया हुआ है 0.12। बोल रहा है इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। किसका, इन नंबर्स का। तो कैसे निकाला जाए, तो सबसे पहला काम करेंगे आप, जब भी डेसिमल दिया होगा तो डेसिमल्स को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सर फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब ये हो गया कि ये 0.6 है, हम इसे 6 अपॉन क्या लिख देंगे 10, क्योंकि ये पॉइंट कितने यहाँ होना चाहिए, और ये एक डिजिट किधर लेफ्ट आ गया है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 10 से। ये भी 1 डिजिट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इधर आ गया, 1 डिजिट डिफरेंस में आया है, तो ये हो जाएगा 96 अपॉन 10। और ये दूसरा हो जाएगा 12। सर ये 2 डिजिट इधर आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 100 से आप डिवाइड कर देंगे। ये 3 नंबर्स हुए इनका। अब ये बन गए फ्रैक्शन, ये क्या थे डेसिमल्स, अब ये बन गए फ्रैक्शंस। अब इसका निकालेंगे, क्या निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम होगा एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा सर, एलसीएम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स। 6, 96 और 12 का आपको निकालना है। सर ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, 3 हो जाएगा 48, और ये हो गया 6। अब इसको फिर 2 से करेंगे 3, 24 और 3 से डिवाइड कर दीजिए 183, 181। एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एलसीएम, दिख रहा है आपको। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 8, और ये आ गया 144। कितना आ जाएगा 144।
ये हो जाएगा 4, 12, 8 जा 96, 24, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 8, चलिए तो ये आएगा 96 ही आएगा, 96 एलसीएम आ गया 96। अब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ, यहां पे हम निकाल रहे हैं एचसीएफ किसका, ऑल डिनोमिनेटर्स, किसका निकालना है, डिनोमिनेटर्स का। ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 10, 10, 100, तो 10 को हम 10 इंटू 1, क्योंकि हमको दिख रहा है कॉमन क्या है सर, 10 है, 10 इंटू 1, और ये हो गया 100 को लिख देंगे आप 10 इंटू 10, कॉमन हो गया, एचसीएफ हो गया यहाँ पे 10, कॉमन ये है, तो एचसीएफ 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 96 अपॉन 10 इक्वल टू 9.6, ये हो गया आपका आंसर। 96 को 10 से डिवाइड कर दिए 9.6, मतलब कि अगर 9.6 को आप 0.6 से भी डिवाइड करेंगे, 9.6 से भी डिवाइड करेंगे और 0.12 से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर जो है कंप्लीटली डिविजिबल है, और ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होता है, इसलिए इसको एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। चलिए, अगर इन तीन नंबर्स का जो डेसिमल के फॉर्म में है, अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा तो सर हम उसे निकाल लेंगे, उसे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ एचसीएफ लिख देंगे, एचसीएफ ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। तो इसका क्या निकल के आ जाएगा सर, इससे निकल के आ जाएगा इन तीन डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ। तो आप मेरे ख्याल से डेसिमल नंबर्स का और फ्रैक्शन का भी सीख चुके हैं कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्स के क्वेश्चन पे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कंक्लूजन होते हैं, आपके इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का वो कंक्लूजन होते हैं, वो इन्हीं के बेसिस पे बनाए गए रहते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और हम भी प्रयास यही करेंगे कि वो सारा कंक्लूजन, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ सीख लेते हैं। सबसे पहला है टाइप 1, मैं इसे टाइप के नाम से लिख रहा हूं। टाइप 1 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिएगा फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू लिखता है एचसीएफ ऑफ नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। उन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के क्या कर दीजिएगा आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। जैसे ये देखिएगा 20 है, 30 है, 20 का फैक्टर होगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 5। सर ये देखिएगा इनका एलसीएम जो होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 2 इंटू 5, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 10, 20, 60। इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। इन दो नंबर्स का जब आप एलसीएम निकालेंगे 20 का और 30 का, तो 60 आता है। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ इक्वल टू होता है सर दोनों में जो कॉमन 2 इंटू 5 कॉमन है 10। ये देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई, एचसीएफ और ये आया कहाँ से, ये सिर्फ दो नंबर्स पे एप्लीकेबल है। अगर 3 नंबर्स हैं 20, 30, 40, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा।
ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाल लिया और नंबर्स के वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला बड़े याद कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा कि 3 नंबर्स 4 नंबर्स पे अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ कितने नंबर पे होना है सर? ये 2 नंबर्स पे होना है। अगर सिर्फ 2 ही नंबर होंगे तब ये फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्योंकि यहाँ देखिएगा ये 2 नंबर्स हैं, हमने इनका एलसीएम निकाला 60, एचसीएफ निकाला। ये 2 नंबर के प्रोडक्ट का मतलब क्या, इन दोनों का ही तो मल्टीप्लाई होना है। और एचसीएफ और एलसीएम में क्या मैंने सारे नंबर्स नहीं ले लिए, ये 2 कॉमन था तो 2 और ये 2 ये 5 कॉमन था, तो यहाँ भी लिए 2 2 एंड 5, यहाँ भी 2 एंड 5, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 का 5 से। 2 को आप यहाँ भी लिए हैं, 3 को आप यहाँ भी लिए हैं, तो 2 भी आ गया और 3 भी आ गया। तो देखिएगा ये 1 2 3 बार आपने 2 को लिया है, 1 2 और 3। 5 को कितने टाइम्स लिया है देखिएगा, 1 2 1 2, 3 1 है, 3 1 है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं यहाँ दिख रहा आपको? और एचसीएफ और एलसीएम जब भी निकालेंगे आप तो जो पॉइंट कॉमन होते हैं ये दोनों में आ जाते हैं, और जो बचे हुए पॉइंट्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं वो आ जाते हैं सर एलसीएम में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये टोटल नंबर कवर हो जाते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं 20 इंटू 30, ये आ गया 600। और एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हमेशा अप्लाई होगा 2 नंबर्स पे, ये याद रखिएगा। 60 इंटू 10 इक्वल टू ये आ गया 600। तो ये हमेशा इक्वल आते हैं, और जब भी ये आएंगे नंबर्स कितने होंगे 2। 3 नंबर्स 4 नंबर्स के केस पे ये फॉर्मूला बदल जाएगा। आगे इसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, तो इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो मैंने क्वेश्चन भी ले लिया कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन में ये पूछता है कि फर्स्ट नंबर एचसीएफ एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 60 एंड 10। क्वेश्चन में क्या लिख देगा, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एचसीएफ दिया हुआ है 10 और एलसीएम दे दिया 60। कह रहा है 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमें पता है। फर्स्ट नंबर इज, सर फर्स्ट नंबर इज लिख दिया वो 20, फर्स्ट नंबर इज 20। फाइंड सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे सर? यहाँ से हम लोग करेंगे फर्स्ट नंबर 20 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ दिया हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 60, ये आ जाएगा 600। तो 20 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 600, तो सेकेंड नंबर जो होगा, सेकेंड नंबर वो आ जाएगा 60/20 इक्वल टू 600, तो ये हो गया 30। ऐसे निकालेंगे आप लोग, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपके पास टाइप 1 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। लिख लीजिए आप इसे, टाइप 1 में इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग टाइप 2 करेंगे।
टाइप 2 क्वेश्चन देखिएगा। टाइप 2 दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 29, 60, 103, leaving remainder 5, 12 and 7 respectively। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। क्या कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स मतलब इतने का मतलब क्या हो गया, ये है क्वेश्चन आपका। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन लिख लीजिए। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स मतलब सर ये फैक्टर है, ये वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन 3 नंबर्स को बारी बारी से डिवाइड करेगा और जिससे रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 5, 12 एंड 7। तो वो नंबर एचसीएफ थोड़ी बोला जाएगा, क्योंकि उसके डिवाइड करने पे एलसीएम रिमाइंडर बच रहा है, तो वो एचसीएफ कैसे हुआ। एचसीएफ का मतलब ये होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करे और लिविंग नो रिमाइंडर, अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, 0 रिमाइंडर बचता है, उस केस में वो एचसीएफ बोला जाएगा। मतलब अभी तक तो वो एचसीएफ नहीं है, तो वो अभी सबसे बड़ा, लेकिन कह रहा है रिमाइंडर इतना बचाएगा तो वही नंबर चाहिए। तो ये बताइए आप 29 - 5 आंसर निकालना है, तो सर 29 - 5 अगर कर रहे हैं तो ये हो गया 24, 60 माइनस कितना बच रहा है 12, ये आ गया 48 और 103 - 7 ये आ गया 96। ये अब ये रिमाइंडर्स मैंने माइनस कर दिए। अब इन नंबर्स का वो एचसीएफ होगा जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा होगा सर, इसका फैक्टर कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 3 और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और ये आ जाएगा 2 × 2 × 2। सर इतना बड़ा मत करिए, ये सीधा ये 8 से डिवाइड है, 8 × 3 लिख दीजिए और ये आ गया, ये भी 8 × 6, 8 × 2 × 3 ये भी हो गया। 8 कॉमन लेना है, हमें एचसीएफ निकालना है, तो 8 × 2 × 2 × 3 ये आएगा। तो कॉमन क्या है, ये 2 को लिखने का मतलब 8। तो यहाँ पे 8 जो होगा एचसीएफ कितना हो गया इन नंबर्स का, इन नंबर का एचसीएफ आ गया 8। तो 8 वो नंबर है जो इसको, इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। समझ में आ रही बात, इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो सर इसको डिवाइड करेगा तो ये 5 रिमाइंडर बच छोड़ेगा, बिल्कुल। इसको 60 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 12 और इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो ये हो गया आपका एचसीएफ कितना, इसमें 3 भी तो कॉमन है, ये और ये 3 × 3, तो ये हो गया एचसीएफ 24। तभी तो मैंने सोचा ये 1 कंप्लीटली डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5, क्योंकि 24 से वो पूछ रहा है 29 को डिवाइड करेंगे तो सर 1 टाइम जाएगा 24, रिमाइंडर बच गया 5। मतलब ये नंबर सही है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो नंबर 24 ही है, जिससे आप 29 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। दूसरा नंबर कितना है 60, इसको डिवाइड करेंगे 24 से, 2 टाइम जाएगा 48 और ये हो गया 12, रिमाइंडर कितना बच गया 12। सर यही वो ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करने पे 60 को 12 रिमाइंडर आएगा। तीसरा क्या है 103 को डिवाइड करना है सर, तो डिवाइड करिए 24,
24 4 टाइम जाएगा 96, यहाँ आ गया रिमाइंडर 7, यानी कि 24 ही ये नंबर है जिससे 103 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो वो रिक्वायर्ड नंबर कौन सा है? 24। और 24 कैसे मिला? जब भी आपको इस तरह से निकालना होगा नंबर तो आप क्या करेंगे, जिन नंबर से जितना रिमाइंडर बचना है उन रिमाइंडर्स को पहले माइनस कर दीजिए। रिमाइंडर्स को माइनस करने का मतलब ये हो गया कि अब ये नंबर, जिस नंबर से आप क्या करना चाहते हैं, इसको डिवाइड करना चाहते थे, उससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब उसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा। वो एचसीएफ इन नंबर्स को डिवाइड करेगा, इन नंबर्स को, तो ये रिमाइंडर्स बचेंगे, क्योंकि इनको अगर कंप्लीटली डिवाइड करता है तो इनको डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर बचेगा। यही है कॉन्सेप्ट पॉइंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना है तो बस याद रखिए क्या करना है, इन नंबर्स में ये दिया हुआ है 29, 60, 103 लिविंग रिमाइंडर 5, 12 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो आप इन नंबर से बारी बारी से क्या करिएगा, जितना रिमाइंडर बचने वाला है उसको माइनस कर दीजिएगा। बाकी जो बचेगा, यहाँ लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स का मतलब मतलब ही यही होता है कि क्या निकालना है आपको, सर हमें ये निकालना है एचसीएफ, तो आप निकालेंगे एचसीएफ और वही एचसीएफ आपका आंसर होगा। उसी एचसीएफ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 29, 60 एंड 103 लिविंग रिमाइंडर 5, 12, 7 रेस्पेक्टिवली। चलिए नोट करिए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। टाइप 3 देखिएगा, टाइप 3 क्या है, फाइंड लिस्ट नंबर which when divided 24 divided by 24, 32 and 36 leaves the remainder कितना रिमाइंडर 19, 27, 31। ये है हमारे सामने ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो
फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई। व्हेन डिवाइडेड बाई मतलब इसको डिवाइड करना है, ये मल्टीपल में होगा, मतलब सर आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई दिस नंबर, ये नंबर से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे आप, सर इन तीन नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो ये तीनों नंबर का जो एलसीएम आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो इन तीन नंबर से बारी बारी से आप उसको डिवाइड करिएगा तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोल दिया लीव्स द रिमाइंडर, ये बोल रहा है लीव्स द रिमाइंडर 19, 27, 31। अब ये रिमाइंडर्स वो कहता है कि बताइए कैसे बचेगा। तो ये बताइए, ये रिमाइंडर जो बचेगा कंप्लीटली डिविजिबल नंबर हम निकाल लेंगे, और उसमें से भाई इससे 24 से ये कंप्लीट डिविजिबल होगा। इधर देखिएगा आंसर में 24 से वो नंबर जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम इन तीनों का निकालेंगे, एलसीएम सुन देखिएगा मेरी बात, जो एलसीएम आएगा वो इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, तो माइनस, अगर इसमें से हम लोग इसमें से माइनस, वो रिमाइंडर हमेशा 19 चाहिए, माइनस कर दें 19 तो ये आ गया 5। अगर ये जो नंबर होगा एलसीएम, ये 24 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। अगर इस नंबर से 5 माइनस कर दिया जाए, इस नंबर से क्या माइनस कर दिया जाए, 5 को माइनस कर दिया जाए, तो जब 24 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वो 24 से क्या हो गया है, कितने से कम हो गया है, 95 से कम कर दिया हमने इसको। 5 से अगर एलसीएम को कम कर दिया तो अब आप जब 24 से डिवाइड करेंगे तो ये जितने टाइम्स डिवाइड होता था, इसका कोसेंट जितना आता था उससे एक कम हो जाएगा। अगर इस एलसीएम को आप 8 टाइम्स में डिवाइड करते थे, कोसेंट 8 आता था, तो अब 7 ही आएगा, क्योंकि ये नंबर 5 से क्या हो गया है, कम हो गया है। तो सर 5 से कम हो गया है तो 19 रिमाइंडर बच जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर देखिएगा उसी एलसीएम को अगर आप 5 से कम किए हुए हैं, तो पहले 32 से आप जब डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर आपको कितना बचाना है, 27। तो माइनस 27, ये भी 5 आ गया। तो 5 से अगर हम कम कर देंगे इसको भी, तो जब इससे डिवाइड करते थे तो ये एलसीएम कंप्लीट डिवाइड होता था। अब ये 5 कम हो गया है ये नंबर, तो अब जब 32 से हम डिवाइड करने जाएंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, कोसेंट एक कम हो जाएगा और ये नंबर रिमाइंडर देगा हमें इससे 5 लेस। तो 32 से 5 लेस कितना होगा, 27, रिमाइंडर आ जाएगा 27। फिर अगर 32 के बाद 36 है, वो बोल रहा है 36 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आना चाहिए 31। इसका मतलब यहाँ भी डिफरेंस 5 का है, ये हमेशा डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एलसीएम में से ये जो डिफरेंस आ रहा है इन नंबर्स का, आप इसमें से एलसीएम में से माइनस कर दीजिएगा, और माइनस करने के बाद डिवाइड करके इन नंबर्स से बारी बारी देखिएगा, ये 19, 27 और 31 क्या आएगा, इसका रिमाइंडर मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस नंबर का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे 24, एलसीएम क्या निकालेंगे, 24 का, 32 का और 36 का। ये एलसीएम निकालने के लिए इसको आप कितने से डिवाइड करेंगे, सर ये डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिविजिबल है, डायरेक्ट करिए, 6, 8, 9। अभी भी ये किससे डिविजिबल है, 2 से। 8 से भी डिविजिबल था, 2 से करिएगा, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 9। 3 से कर दीजिए इसको 1, 4, 3। 1, 4, 3 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ गया ये, सर एलसीएम इसका कितना आएगा, ये देखिएगा एलसीएम 4 × 8, 4 × 2, 4 × 2 × 3, डायरेक्ट लिख देना है, 4 × 8 × 3, 8, 24 × 12, 24, 288, कितना आ गया ये, 288, एलसीएम आ गया 288।
अब इस एलसीएम में से आप क्या कर देंगे सर, इस एलसीएम में से हम 5 को माइनस कर देंगे, 5 से लेस 5, एलसीएम में से 5 को माइनस, 283 आपका हो गया आंसर। सर 283 वो नंबर है जिसको आप 24 से, 32 से और 36 से डिवाइड करिएगा, तो इससे करिएगा तो कितना आ जाएगा, 19 आएगा रिमाइंडर, इससे करिएगा डिवाइड तो 27 आएगा, इससे डिवाइड करिएगा तो 31 आएगा। नहीं होता है तो देख लीजिए, 283 डिवाइड बाई 24, यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे सर 1 टाइम्स 22, 443, अगर आप इसको अब डिवाइड करेंगे ये फिर 1 टाइम्स हो जाएगा 24, ये आ गया 9 और 1 90, और जब ये 288 होगा, 288 ये देखिएगा 288 तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 12 टाइम्स जाएगा 288, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 24 से तो सर 1 टाइम्स 24, 480, 12 टाइम्स गया 48, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। मैंने क्या बोला था आपसे, जब आप इस नंबर से 5 लेस कर देंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल था, अब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, और 5 लेस होने की वजह से क्वोशेंट पहले से एक कम हो जाएगा, और ये 24 एग्जैक्ट नहीं रिमाइंडर दे पाएगा, एग्जैक्ट तो देता तो ये कैंसिल हो जाता, तो सर 5 ये नंबर कम हो गया है, तो 24 माइनस 5 कितना होता है, 19, तो ये रिमाइंडर देगा 19। तो ये चीज मैंने पहले सोची, ये चीज आपको क्या करना है, पहले सोचना है, और ये चीज पहले सोच के ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको माइनस करने पे ये रिमाइंडर आएगा। तो एलसीएम से इन नंबर्स का जो जितना एलसीएम चाहिए, ये डिफरेंस आप निकाल के एलसीएम से माइनस करिएगा, आपको ये नंबर मिल जाएगा 283। ये वो नंबर है जो इन तीनों नंबर से बारी बारी से डिवाइड करने पे रेस्पेक्टिवली लिख लीजिएगा। यहाँ मैंने रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा रेस्पेक्टिवली, मतलब बारी बारी से एक एक करके, इससे डिवाइड करिएगा तो ये, इससे डिवाइड करिएगा तो ये, इससे डिवाइड करिएगा तो ये। कौन सा नंबर आया वो, 283। नोट करिए आप, एक एक क्वेश्चन हर टाइप का मेरे साथ नोट करिए, फिर कंबाइंड बेसिस पे असाइनमेंट में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ था ये टाइप 3, लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ये बात पढ़नी होगी आपको, लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, लिस्ट नंबर डिवाइड होता है तो उसको एलसीएम बोलते हैं, जो डिवाइड करता है उसे एचसीएफ बोलेंगे आप। चलिए एक कॉन्सेप्ट और करके फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे। कॉन्सेप्ट 4 करते हैं, टाइप 4। फाइंड द लिस्ट नंबर विच, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by, which when divided by
24, 30, 54 leaves remainder 5 in each case। मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर आप वो आपको नंबर फाइंड करना है, एलसीएम का मतलब क्या हो गया सर, वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड करना है जो किससे डिवाइड हो जाए, 24 से, 30 एंड 34। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ईच केस में रिमाइंडर वो क्या करे, 5 उससे हमें लेना है। तो हमें क्या करना है, इसका आंसर हो जाएगा सर ईच केस में 5। तो यहाँ से 24, 30 एंड 54 का आप क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम। एलसीएम 8 से ये डिवाइड कर दीजिए, नहीं इसको 4 से, 6, 30 डिवाइड नहीं होगा, 4 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे करिए आप 2 से करिए, 12, 15 एंड 27, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से, 4, 5, 9। अब इससे आगे 4, 5, 9 कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9, 2 इंटू 3 6। चलिए 6 में आपने 4 से 24 में 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 120 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 1080। तो ये आ गया 1080। क्या आया आपका सर, ये वो नंबर है 1080 जिसको आप 24 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड करेंगे तब भी ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इससे भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट। तो अगर आपको 5 रिमाइंडर चाहिए तो अगर आप इसमें से 5 माइनस कर देंगे तब ये इनके डिफरेंस, ये इसका 19 आने लगेगा, इससे आएगा रिमाइंडर 25 और इससे आएगा 49। इसमें से अगर आप क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इससे डिवाइड जब आप करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 19, इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 25 और इससे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 49। सोच पा रहे हैं क्यों, क्योंकि ये नंबर 5 कम हो जाएगा तो कोसेंट पहले जितना आता था उससे एक कम आने लगेगा और ये नंबर्स रिमाइंडर देना शुरू कर देगा, और वो कितना देगा, यहाँ 19 देगा, यहाँ 25 और यहाँ पे 49। लेकिन सर अगर इस नंबर में रिक्वायर्ड नंबर जो होगा अपना, रिक्वायर्ड नंबर अगर ये होगा 1080 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो इससे भी ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 5 रिमाइंडर बच जाएगा। इससे भी डिवाइड करिएगा ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, इससे भी करिएगा ये नंबर कंप्लीट डिवाइड, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 1085। ये हो गया। इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा, मतलब सर रिमाइंडर अलग अलग वो लिस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जिसको 3 नंबर 4 नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अलग अलग पूछ रहा हो, रिमाइंडर एक सेम नंबर हो इन ईच केस, तो इसमें आप ऐड करेंगे उसमें आप माइनस करेंगे। समझ में आ गई बातें आपको। तो ये टाइप 4 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया इस क्लास में। इसके बाद से हम लोग अगली क्लास में, इसको आप नोट कर रहे होंगे, नोट कर लीजिए। टाइप 4 तक हम लोगों ने इस क्लास में कवर किया। पहले हमने एचसीएफ एलसीएम का मतलब सीखा, उनको फाइंड करने का पर्पस क्या था,
वहाँ एक कॉमन नंबर निकालना था, यहाँ भी कॉमन नंबर निकालना है। एक डिवाइड करने के लिए निकालना है, एक डिवाइड होने के लिए निकालना है। इसको एचसीएफ और एलसीएम बोलते हैं। फिर हमने ये देखा फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर होगा तब कैसे एचसीएफ निकालेंगे, और डेसिमल के फॉर्म में होगा तब कैसे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। फिर हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, लीव्स रिमाइंडर, ये पढ़ा। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये पढ़े। तो कुल मिला के हमने टाइप 4 क्वेश्चन तक प्लस इसके बेसिक इस क्लास में कवर कर लिए। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।